हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है पर्सन ऑन योर माइंड के लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये कोई भी हो सकते हैं। आपके एक्स, आपका न्यू लव, आपके करंट पार्टनर, आपके डिवोर्सी पार्टनर, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, तो वैसे जनरली हम लोग देखते हैं आपके पर्सन के लिए, लेकिन कभी कभी कुछ मैसेजेस अदर भी निकल आते हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये किसी और पर्सन की एनर्जी है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि रीडिंग कलेक्टिव, जेंडर न्यूट्रल एंड टाइमलेस होने वाली है। जब भी आप लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले हम लोग देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, इनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स एंड इमोशन क्या हैं, एंड देन हम लोग देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो यस यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि पर्सन ऑन योर माइंड में, मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो भी पर्सन है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। वन मोर। ओके, चलिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि पर्सन ऑन योर माइंड में क्या है करंट फीलिंग्स। ओके, ओके, मैं इस कार्ड को हाइड कर देती हूँ। आई डोंट नो कि एक्सेप्टेड है कि नहीं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो लोगों के गॉसिप से लेके गॉसिप को लेके डर रहे हैं, या ये हो सकता है कि अभी यस, कुछ सिचुएशन में आपके पार्टनर गॉसिप को लेके डर रहे हैं। कुछ सिचुएशन में आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स केस या तो हो चुका है या चल रहा है। ओके, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। एंड कुछ सिचुएशन में ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली से आपके लिए बात कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए, या तो आप लोगों की फाइट हो चुकी है, या तो इनको डर है कि बहुत सारे लोग अपोज करेंगे इस रिलेशनशिप को। एंड तीसरी कंडीशन ये भी है कि इनको लगता है कि आपकी एंड इनकी फैमिली इस रिलेशनशिप को लेके तैयार नहीं होगी। एंड आपके सूटर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो कई सारी सिचुएशन निकल के आ रही हैं, एंड साथ ही साथ निकल के आ रहे हैं मैरिज के कार्ड। तो चलिए देख लेते हैं। काफ़ी हद तक चांसेस ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सूटर्स बहुत हैं। एंड ये भी दिख रहा है कि या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं जिनके साथ आपकी फ़ाइट हो गई थी, क्योंकि इन्होंने आपसे डिवोर्स के लिए या तो ट्राई किया था या हो गया है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 ही साइन निकले हैं, लेकिन रीडिंग कलेक्टिव है तो मान लीजिए सारे साइन इंक्लूड हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 7, 9, 2 एंड 15। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, 15 का मतलब 6 मान लीजिए, एंड बाकी सारे नंबर आपको पता है। ओके, तो ये जो पर्सन है, या तो खुद बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। तो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो किसी चीज़ के थ्रू भी हो सकते हैं, जैसे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या ये किसी के थ्रू करवा भी सकते हैं, या ये किसी साइन या जेस्चर के थ्रू आपको बता सकते हैं कि इनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप लोग अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हैं। आप लोग बिजनेस मैन या वुमेन हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। तो ये आपको किसी भी तरीके से, मतलब आपका सेल्फ डिपेंड हो जाना या आपकी रिचनेस इनको अट्रैक्ट कर रही है, एंड ये आपसे यस, ये आपसे कांटेक्ट करने के लिए आना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे किसी के लिए थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि ये कार्ड एक तो आ चुका है। दूसरी चीज़, अगर आप लोग वर्किंग हैं, अगर आप लोग बहुत रिच फैमिली से हैं, या फिर आप लोग वर्किंग हैं, तो सिचुएशन ये भी बन रही है कि जो आपका पार्टनर है वो आपसे फाइनेंशियली गेन करने के लिए आना चाहता है आपके पास। ओके, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। यस, यहाँ पे ये कंडीशन है कि आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग हाइड करके रखी थी।
ओके, तो ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। हो सकता है ये सीक्रेट रिलेशनशिप है जिसके बारे में सिर्फ आप लोगों को पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि इनको गॉसिप से डर लग रहा है। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनका रिलेशनशिप आपके साथ है, मतलब रिलेशन इन दैट सेंस कि आप लोग एक दूसरे को लव करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। ओके, तो ये अब आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। दिस इज़ डेविल। डेविल का मतलब क्लियर ये है कि ये आपके साथ ये कोई नार्सिसिस्ट, ओ माय गॉड, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ये जो पर्सन है ये आपका पैसा देख के आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे फिर दो कंडीशन निकल आती, दो नहीं बल्कि तीन कंडीशन निकलती हैं। देखिए, मैं मैक्सिमम कंडीशन आपको बताना इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि देखने वालों के साथ अलग अलग कंडीशन होती है, तो आप उसको बहुत ईजिली रेजोनेट कर सकें इस वजह से। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि ये पर्सन खुद से टॉक्सिक था, नार्सिसिस्ट था। इसने आपको इतने परेशान किया, इतना पेन दिया, एंड कि आपका इनके साथ या तो डिवोर्स हो गया या आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। ओके, एंड अब आपके पार्टनर का ये जो नार्सिसिस्ट पर्सन था, इसकी मेंटालिटी आपको लेके चेंज हो चुकी है, इनका परसेप्शन बदल चुका है, या ये चाहते हैं कि आपका परसेप्शन चेंज हो जाए, आप किसी तरीके से इनको माफ़ कर दें। माफ़ी मांगने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे कि आप इनको ईजिली लेट गो कर दें। जो भी चीज़ें थी, मतलब भूल चूक, लेनी देनी, माफ़ करो, वो वाली कंडीशन। यस, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो पर्सन है इसको आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रही है। हो सकता है ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं या एनीवन, कोई भी हो सकता है जिनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब इनको लग रहा है कि आप सिर्फ इनके हैं, आप किसी और के पास कैसे जा सकते हैं। इनको लग रहा है कि आपका परसेप्शन चेंज हो गया है, अब आपके पास सूटर, अब आप मतलब कोई साइकिल चल रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से सिचुएशन चेंज हो गई है, टेबल टर्न हो गई हैं। तो इनको लग रहा है कि मतलब आप किसी और के साथ कैसे जा सकते हैं, जैसे कि आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ गए हैं, या आप लोग फेमस हो गए हैं, आप लोग अर्निंग हो गए हैं, सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, तो आपके पास अब कमी नहीं है, लोगों की सूटर्स की कमी नहीं है। तो इनको लग रहा है कि मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनके दिल में आपके लिए इतनी सारी फीलिंग्स, इतनी सारी डिज़ायर्स हैं, उनका क्या होगा। तो ये सोच रहे हैं कि आप किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकते। तीसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप दोनों को अलग करवाना चाहती है, जिसकी वजह से आप दोनों कनेक्शन में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब उस थर्ड पार्टी का या तो वो कोई नेगेटिव एनर्जी थी, या तो फिर वो कोई थर्ड पर्सन था जिसकी एनर्जी अब ख़त्म हो चुकी है, जिस वजह से आपके पार्टनर का परसेप्शन आपको लेके बदल चुका है। मतलब पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो चुका है। ओके, यस, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आ चुकी हैं, तो ये मान के चलिए कि काफ़ी हद तक ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि जहाँ पे मतलब अगर आप इतने पॉजिटिव हैं, आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आप इतने ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं, तो मान के चलिए कि आपका पार्टनर आपका मतलब यिन एंड यांग वाला कनेक्शन है। बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कपल हो सकता है, एक पर्सन फेयर कलर, एक पर्सन थोड़ा सा डल कलर का हो सकता है। एंड आपकी चॉइसेस भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी चॉइसेस, आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, सब कुछ बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ओके, एंड आप लोगों ने इन पे बाउंड्री लगा रखी है, क्योंकि या तो आपको इनका असली चेहरा समझ में आ चुका है, या तो फिर यही रीज़न है, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो भी नहीं, अगर ये खुद टॉक्सिक नार्सिसिस्ट हैं, नेगेटिव हैं, तो भी नहीं। दोनों कंडीशन में आप इनको आने नहीं देना चाहते हैं। ओके, एंड अब आपके पार्टनर की ये दशा हो गई है, ये रो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट है इनके अंदर कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों इतना बुरा किया, कि मतलब अब सामने आने की कंडीशन नहीं, माफ़ी मांगने की कंडीशन नहीं, समझाने की हालत नहीं है। जब आप इनको अपने घर में घुसने देंगे तब तो ये बताएंगे। ओके, तो ये चाह रहे हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें। ओके, तो कंडीशन तो काफ़ी लंबी चौड़ी निकल के आई है। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है कि ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, मतलब ये किसी को बता रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा सारी सिचुएशन को झंड कर दिया है, रायता फैला दिया है, अब बताओ मुझे करना क्या चाहिए। ओके, ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा सकते हैं चेक करवाने के लिए कि फ्यूचर है कि नहीं। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आप देखिए शुरुआत से आप बहुत प्योर हार्टेड हो सकते हैं, लेकिन इनको लगता था कि जैसे आप फेक हैं, आप शो कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है, ये खुद डेविल थे, तो ये आपकी इतनी ज़्यादा
टू गुड टू बी ट्रू वाली कंडीशन को झेल नहीं पा रहे थे। इस वजह से इनको लग रहा था कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब इन्होंने आपको देखा है, काफ़ी लंबा एनालिसिस किया है, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप वाकई में सच्चे थे एंड इनके हाथों से एक अच्छा खासा इंसान रह गया, मतलब इनकी गलतियों की वजह से। तो इस लेवल का जो रिग्रेट होता है, पेन होता है, उसको सिर्फ यही समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है पर्सन ऑन योर माइंड में। चैरियट, लक, यूनिकॉर्न। अब देखिए यहाँ पे 3 कार्ड आ चुके हैं, 6, 19, 33 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चैरियट का मतलब ही पहले ही कार्ड में आंसर निकल के आ चुका है कि नेक्स्ट स्टेप इनका यही होने वाला है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो भी ख़त्म होने वाली है, इमोशनल डिस्टेंस है तो वो भी ख़त्म हो रही है एंड आपके पार्टनर लीड ले रहे हैं अपने हाथ में कॉन्फिडेंस के साथ कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये इस चांस को मिस नहीं करेंगे। ये यस, लक आपके फेवर में रहेगा क्योंकि ये कार्ड आपके लिए है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप। यस, लक आप दोनों का साथ देने वाला है। यू आर राइट टू बी स्ट्रांग एंड ऑप्टिमिस्टिक। बस आपसे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को स्ट्रांग रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ये नहीं है कि ये पर्सन आपके पास अपने प्रपोजल लेकर आए एंड आप लोग बिल्कुल पिघल जाएं, 2 मिनट के अंदर पिघल जाएं, जिससे कि ये फिर से वैसे ही डबल तैयार हो जाए। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो फिर से आप कहेंगे कि मैडम वो तो आए थे चले गए, तो चले जाएंगे क्योंकि उनको फिर से डबल बनने का चांस आपने दे दिया। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सोल क्या कहती है। यूनिकॉर्न, आपकी सोल, क्योंकि मैंने यहाँ पे कई सारी कंडीशन आपको बताई हैं, तो आपकी सोल आपको बेटर गाइड कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक आर ऑल अवेलेबल इफ़ यू जस्ट बिलीव। आपको बिलीव करना सीखना होगा कि आपकी किस्मत आपके साथ है। आपकी किस्मत अब पहले जैसी नहीं रही है कि कोई नेगेटिव आपके साथ कर पाएगा। ईश्वर आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। आप इंट्यूटिव हो चुके हैं, आप टैरो से कनेक्ट हो चुके हैं, तो आपको इस चीज़ पे बिलीव रखना चाहिए कि आपकी इंट्यूशन आपको सही बंदा गाइड करके देगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।